एवरीवन, स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी ट्यूटर, आपकी एजुकेटर, आपकी टीचर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। जैसा कि पिछले साल हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह देखें तो पिछले साल से एक चीज हम नोटिस करते आ रहे हैं बच्चों कि ईवीएस से क्या कर रहा है, क्वेश्चन उठा के रख दे रहा है, या उसके ब्रैकेट में कुछ एक्टिविटी बनी है, कुछ भी बना है तो उसको भी उठा के रख दे रहा है, या क्या कर रहा है वो एक पर्टिकुलर चैप्टर ले रहा है तो चैप्टर के कुछ नाम को ही उठा के वो पूरा रख दे रहा है। तो ठीक है, केवीएस में भी मैंने जनरली ये देखा, केवीएस के बच्चे जो पीआरटी वाले बच्चे थे उनके भी ईएस में भैया आपके ऐसे क्वेश्चन को उठा के रख दे रहे थे डिट्टो। तो हमें क्या करना है, अब हमें इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। अब एक आपका चैप्टर है क्लास 3rd में, चैप्टर नंबर 2, क्योंकि हम अभी प्लांट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ पे प्लांट्स के बारे में समझ रहे थे, जान रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसमें जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपको, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि आप समझ सको कि वो कैसे क्वेश्चंस हैं, और वो प्लांट से ही जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। क्लास 3rd में आपकी जो पौधों की परी करके चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, या फिर उसका नाम है प्लांट फेरी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आज डिस्कस करेंगे, पौधों की परी। ठीक है, तो बच्चों क्या है, आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या है, जनरली जो बच्चे हैं, बच्चे पिकनिक पे गए हैं, उनके साथ एक दीदी है उनको लेके गई हैं, और वो क्या करवा रही हैं, बच्चों को अवगत करा रही हैं हर एक चीजों से, जो भी सारी चीजें वहां पर हैं। जैसे आपका पहले उन्होंने बोला कि जाओ पौधों को छुओ, तो बच्चे अलग अलग पौधों को, कोई बुलबुल का पौधा, चमेली का पौधा, अलग अलग पौधों को छूते हैं। फिर जैसे वो अपनी दीदी से कहते हैं कि आप भी तो घास के ऊपर बैठी हो, तो ये भी कुछ पौधे हैं। तो फिर ऐसे ही वो कहते हैं कलर के बारे में बोलते हैं, मोटाई के बारे में, तने की बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा तना मोटा है, स्टेम जिसकी सबसे ज्यादा मोटी है उसको टच करके आओ। तो बच्चे अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनके पास जाते हैं। ऐसे वो बोलती है अलग अलग कलर की, अलग अलग साइज की पत्तियों को इकट्ठा करो, तो फिर बच्चे अलग अलग साइज की पत्तियां लेकर, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो सब अलग अलग टाइप के हैं, तो पत्तियां किसी की छोटी होंगी, किसी की बड़ी होंगी, तो बच्चे ऐसे ही इकट्ठे करते हैं, फिर वो अलग अलग कलर की इकट्ठे करके लेके आते हैं। तो यही सारी चीजें क्या है आपके उस चैप्टर के अंदर है। तो क्या है यहाँ पे, जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं तो एक बार जाके आप उस चैप्टर को भी जरूर देख लेना बच्चों। ठीक है, ताकि आपको क्या हो, दिक्कत ना हो, आप आसानी से उसे कर लो। ऐसे तो मैं क्वेश्चंस लगभग सारे उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है सारे ही लेके आई हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है, कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। जिस पे दीदी बैठी थी उस प्लांट का नाम क्या है, क्या आप बता सकते हैं उस प्लांट का नाम। हाँ, दीदी वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास। दीदी किसके ऊपर बैठी हुई थी, घास के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जमीन पे बैठी हुई थी ना वो, तो वहां पे छोटी छोटी सी घास थी, तो उसको ये बोलते हैं। फिर हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर। क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जिसका इतना मोटा तना होता है, ये वाली पिक्चर देख रहे हैं आप, यहाँ पे इतना मोटा तना होता है, कभी आपने देखा है। ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर, जैसा इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो हम इसके लिए आंसर कर सकते हैं, यस आई हैव सीन सच ट्रीज। एग्जाम्पल के लिए बनियान ट्री, बनियान मतलब बरगद का पेड़। ठीक है, इतना मोटा तना होता है। दूसरे पेड़ भी आप ले सकते हैं जिनके मोटे मोटे तने हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप एंड मार्जिन्स। आपको क्या लगता है, जो भी आपकी पत्तियां हैं क्या उनका सिमिलर कलर होता है, हर एक पौधे का, हर एक पत्तियों का कलर सिमिलर होता है, सेम होता है, शेप और साइज उनका सिमिलर होता है, नहीं होता है ना। अगर मैं बात करूं केले के पत्ते का, इतना बड़ा पत्ता है, ठीक है, उसका शेप बिल्कुल ही अलग है। नारियल के पत्ते की बात करो तो इतना लंबा पत्ता, उसका शेप बिल्कुल कट 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 करके अलग होता है। तुलसी का पत्ता अलग दिखता है आपका। ठीक है, दुनिया भर के और जितने भी प्लांट्स हैं सबके पत्ते कुछ कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसके लिए हम आंसर कर सकते हैं, नो ऑल द लीव्स हैव नो सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स। अब मार्जिन का मतलब क्या है, एक जनरल पत्ती हमने बनाई, शिराएं इसे हिंदी में कहते हैं। एक जनरल अगर मैंने पत्ती बनाई तो ये जो है ना बेटा, ये मार्जिन्स कह रहे हैं इसको, ये सारे मार्जिन की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है,
कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल मतलब तुलसी होता है, मिंट, पुदीना एंड कोरिएंडर, धनिया, क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम। फिर उनको क्रश करो, फिर उनको स्मेल करो। डू दे ऑल स्मेल अलाइक? क्या ये सारे के सारे आपको एक जैसी खुशबू देते हैं? कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर नेम, जस्ट बाय देयर स्मेल, सॉरी। क्या सिर्फ और सिर्फ उनकी स्मेल से आप उसको पत्ते को पहचान सकते हो, उस पौधे को पहचान सकते हो? तो इसका आंसर होगा हाँ, आप पहचान सकते हो। अब देखो ना, तुलसी के पत्ते को सूंघो जरा, कितनी अच्छी सी स्मेल होती है ना, अलग सी स्मेल होती है। नीम के पत्ते को सूंघो, कुछ कड़वी कड़वी सी स्मेल आती है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप पुदीने के पत्ते को छुओगे, कितनी मिंटी सी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आती है उसकी। तो जैसे भी आपके अलग अलग जो पौधे होते हैं, अलग अलग प्लांट्स होते हैं, उनके पत्तियों की खुशबू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हम स्मेल करके उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी फूल पत्ती है। लुक एट द रबिंग मेड बाय द others. Are the rubbings of different plants similar? तो रबिंग्स की बात करें, जो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को, ये बना हुआ, ठीक है, तो ये इसको रबिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या ये सारे प्लांट्स का स्ट्रक्चर सेम होता है? लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है, सेम तो होता ही नहीं है, सबका अलग अलग होता है। तो हम कह सकते हैं नो द रबिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर नॉट सिमिलर। इसके बारे में अगली बात करेंगे, विच लीफ गैव अ गुड रबिंग? कौन सी ऐसी लीव्स हैं जो आपको अच्छी रबिंग देती हैं? लीव्स विथ रफ सरफेस gave गुड रबिंग। अब जनरली आपने जानवरों को भी देखा होगा ना, रबिंग के लिए घिसट के। अब यहाँ है, जैसे ये वाला एरिया है, अब हमारी तरह तो हाथ है नहीं जानवर के पकड़ के कहीं पे भी खुजा लें, उनकी पीठ तक उनका कहते हैं टंग नहीं पहुंच सकती, तो नहीं खुजा पाते, तो उनको खुजलाने के लिए एक रफ सरफेस चाहिए होता है। ठीक है, तो जिस रफ सरफेस पे जाके वो खुद को रब कर सके और ईचिंग जो हो रही है उनकी बॉडी में उसको वो हटा सके। ठीक है, ऐसे ही जो लीव्स होती हैं, तो उसके अच्छी रबिंग करने के लिए, मतलब खुरचन जिससे हो सके, वो अच्छा, लीव्स विद रफ सरफेस गेव गुड रबिंग। जिसका रफ सरफेस होगा, सॉफ्ट सरफेस होगा, तो रबिंग कैसे करेगी वो अच्छी? तो गुड, जिसका आपका क्या होता है, रफ सरफेस होता है। इसके बाद अगला आता है आपका, इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफिकल्ट, वाई? ऐसा कौन सा पेड़ होगा जिसमें रबिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा? अब ऐसा कौन सा पेड़ हो सकता है, आप खुद बताओ। ऐसा पेड़ जो सॉफ्ट सरफेस है, जिसका सॉफ्ट तना है, तो क्या उस पर रबिंग करना आसान होगा? आप खुद बताओ। तो गाय भैंस जो भी है, उस पर रब करने के लिए जाएंगे? वो नहीं जाएंगे, क्योंकि सरफेस उसका क्या है, सॉफ्ट है। ठीक है, तो इन केस ऑफ ट्रीज विद प्लेन एंड सॉफ्ट ट्रंक सरफेस रबिंग इज डिफिकल्ट। तो हमको क्या चाहिए, ऐसा सरफेस चाहिए प्लांट का, ट्री का, जो कि आपका रफ हो, जिससे कि रबिंग घिसट सके उस पर, अपने खुजली जो ईचिंग वगैरह हो रही है वो आपकी वो पूरी कर सके। ये बात हो गई आपकी इसकी। ठीक है, फिर अगला है आपका, लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीफ एंड फ्लावर्स ऑन देम। आपके वहां पे पिक्चर दी हुई है और उसको आपको देख के बताना है। देखो, फॉलोइंग थिंग्स हैव पैटर्न्स ऑफ लीफ एंड फ्लावर्स ऑन देम। अब आपके आसपास आप देख रहे हो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जैसे फूल पत्तियां बनी रहती हैं। घर पे आप बेडशीट देख रहे हो, रग्स देख रहे हो अपने, और भी पेंटिंग्स वगैरह देख रहे हो, वॉलपेपर्स वगैरह देख रहे हो, तो हर जगह पे फूल पत्ती बने हुए तो आपको नजर आते हैं ना। कारपेट वगैरह देख रहे हो, सब पे होता है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, हाउ मैनी ऑफ देम? देखो, नीम, बनियान, मैंगो, गुआवा, ब्लैकबेरी, अशोक, रोज, बेसिल, बेसिल मतलब तुलसी, तो ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं। ठीक है, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपने देखे हुए हैं। इसके बाद, आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन? ऐसे कोई प्लांट्स हैं? आपको क्या लगता है? जनरली अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, उनसे ये पूछा जा रहा है जिसका बारे में आपने सुना। आप जब सीटेट देने जा रहे हैं तो आप काफी बड़े हो चुके हैं, तो ये छोटे बच्चों के लिए जनरली क्वेश्चन है, तो जो जनरली बच्चों ने नहीं देखे, और कई बार बड़े होके हम लोगों ने भी नहीं देखे होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर किसी ने देखा हो। जैसे यहाँ पे सेफ्रॉन है, सेफ्रॉन का मतलब होता है केसर। केसर डालते हैं ना, दूध वगैरह में डालते हैं, कलर उसका येलोइश येलोइश हो जाता है। ठीक है, केसर हो गया, जनरली नहीं देखा होता है। एप्पल देखा होता है बहुत सारे लोगों ने, लेकिन जरूरी नहीं है हर बच्चे ने देखा हो, इसलिए हम एप्पल भी ले लेते हैं। आलमंड्स हैं, कैश्यूज हैं, जरूरी नहीं है आलमंड्स और कैश्यूज भी हर किसी ने देखे होते हैं। ठीक है,
तो इसका भी नाम हम ले सकते हैं यहाँ पे। कैक्टस हो गया, ओक हो गया, स्प्रूस हो गया, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट तो बहुत मुश्किल ही कि आप में से किसी ने और ने भी देखा होगा। पिचर प्लांट मतलब कीट भक्षी पौधा, ठीक है, ऐसा पौधा जो कि कीड़ों को खाता है। ये तो बात हो गई जो आपने सिर्फ सुना हुआ होता है, देखा नहीं होता है इनको, ठीक है। अब कुछ हमारे और क्वेश्चंस हैं। Ask some older people if there were plants which they have seen when they were children but are not seen these days। ऐसे कोई प्लांट्स हैं जो कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी नाना नानी, उन्होंने तो देखे हुए हैं, लेकिन आजकल आप वो दादा दादी अब उनको नहीं दिखाई पड़ रहे। तो कुछ यहाँ पे प्लांट्स के नाम हम ले सकते हैं, हरसिंगार है, कदम है, सेमल है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं। फिर अगला है, also ask them if there are any plants which can be seen these days but which were not seen earlier। अब जो दिख रहे हैं लेकिन पहले उन्होंने ऐसे प्लांट्स कभी देखे ही नहीं है। अब क्या है ना बेटा, थोड़ा सा लोग क्या हो गए हैं, ये सारी चीजें करने लगे हैं। अब जनरली लोगों के पास में जमीन तो इतनी रही नहीं, तो लोग क्या करना चाह रहे हैं कि गमले वगैरह, पॉट्स वगैरह लगाते हैं, उसमें अलग अलग फ्लावर्स लाते हैं। इतनी ज्यादा जगह नहीं है कितने बड़े बड़े ट्रीज को लगाया जाए, तो लोग क्या करते हैं, अब जो नया बन गया है, नई नई वैरायटीज आ रही हैं, अलग अलग किस्में आ रही हैं, ठीक है, तो उससे आपका प्रिपेयर हो जाता है एक प्लांट जिसे हम बॉन्जाई कहते हैं। तो जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ना, उनके छोटे छोटे बॉन्जाइज मिलते हैं आजकल मार्केट में, ठीक है। तो ये बॉन्जाई पहले नहीं हुआ करते थे, अब ये है, ठीक है। ट्यूलिप है, रोज है। अब रोज भी है, आप जनरली हम रोज को किस ना कलर से जानते हैं, पिंक होगा, रेड होगा, ऐसे रोज ना। अब दुनिया भर के हर कलर के, तो व्हाइट मिल रहा है रोज, ब्लू, येलो, हर एक टाइप का आपको रोज यहाँ पे मिल जाता है। अब एक फिर फ्रेंडशिप विद ट्री के साथ में आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। चूज अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड्स विद इट, अ लास्टिंग फ्रेंडशिप। तो ऐसा कोई पेड़ जो आपके नजदीक में होता है, आपके आसपास में है, उसके बारे में ये पूछ रहा है। व्हाट ट्री इज इट, आस्क सम एल्डर इफ यू डोंट नो। कोई कौन सा ट्री है, तो जनरली नीम का पेड़ देखने को मिल जाता है, इसीलिए नीम का ऑप्शन के साथ हम जा रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसा दूसरा कोई ऐसा पेड़ है जो आपको दिखाई दे सकता है, तो आप उसकी भी बात कर सकते हैं। अब अगला है, विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम, ठीक है। व्हाट विल यू नेम इट, कौन सा आप नेम देना चाहेंगे जो अपने फ्रेंड को, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यस, आई विल नेम इट अ ग्रीन फ्रेंडली जायंट, ठीक है। जो ये आपका ट्री है, ट्री का नाम दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि दोस्त को पकड़ के उसका नाम दिया है, ये ट्री को नाम दिया हुआ है। ये जो ट्री यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ना, फ्रेंडशिप विद द ट्री, ठीक है, तो उसका नाम रख दिया है ग्रीन फ्रेंडली जायंट। जायंट मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। डज अ ट्री बेयर फ्लावर्स और फ्रूट्स, या जो आपका पेड़ है उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। यस, दिस ट्री बेयर्स बोथ फ्लावर्स एंड फ्रूट, उसमें फ्लावर्स भी होते हैं, फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं। हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक्स, उसकी लीव्स कैसी दिखती हैं, देखो, लीव्स आर स्मॉल, नैरो एंड पॉइंटेड। कैसी कैसी लीव्स हैं उसकी, छोटी छोटी सी हैं, नैरो हैं, पतली सी हैं, और नुकीली नुकीली उसकी पत्तियां हैं, ठीक है। Their edges look like the blade of a saw, अब कुछ ब्लेड की तरह, कुछ कुछ जैसे ब्लेड की नुकीली नुकीली होती हैं, वैसे वो नजर आती हैं। Do birds or animals live in the tree, which ones, तो कुछ ऐसी चिड़ियाएं हैं या जानवर हैं जो उस पेड़ पे रहते हैं। Yes, many birds and animals live in the tree, just like monkey, parrot, squirrel, sparrow। ये आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, no problem। Find out more about your tree friend and share it with others। तो इस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी फोटो डाल के, जो भी आपका पेड़ आपके आसपास में है, ठीक है, उसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये कुछ एनसीईआरटी के प्लांट फेरी चैप्टर से आपके क्वेश्चंस थे, जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डिस्कस किए जा रहे हैं क्योंकि हम ऐसा कोई भी चीज़ ना छोड़ दें जो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिस करना है, नहीं छोड़ना है। आप लोग ये समझ गए होंगे आई थिंक। तो हम हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। कुछ अब हम अगली वीडियो में कुछ ऐसे पौधों के भी बारे में बात करेंगे जो कुछ अलग टाइप के होते हैं, और फिर हम
जो जिनकी कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे और उसके अलावा फिर एनिमल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चों देखते रहिए हमारा चैनल ड्रीम सेतु एजुकेशन, हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए कैसे आप सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। अपना एक गोल बना के चलिए, ठीक है बच्चों। तो जो हर एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास टीचर अवेलेबल है, तो हमारे टीचर्स के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और सीटेट को कैसे क्वालिफाई करना है इसको जानते रहिए, देखते रहिए। तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल